प्रबोधिनी एकादशी पर मंगलवार को रामनगर के बलुआ घाट पर स्नान दान पुण्य करने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। आज की एकादशी को देव उठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि भगवान विष्णु आज ही के दिन शयन सैया से उठते हैं और आज से सभी शुभ कार्यों का शुरुआत होता है। इस अवसर पर रामनगर के बलुआ घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भर से ही स्नान करने वाले श्रद्धालु दूर दराज के गाँव से आकर गंगा स्नान किया। आज के दिन तुलसी विवाह का भी परंपरा है। आज ही के दिन घर घर में तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। शौर्य न्यूज इंडिया दर्शन को लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार किया गया है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रैली की रिपोर्ट। यूँ तो एकादशी हर महीने में पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हर महीने में 2 एकादशी पड़ता है, लेकिन आज ये प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है। आज हम मौजूद हैं इस समय रामनगर के बलुआ घाट पे, जहां देख सकते हैं प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने यहां गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। इस एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आज ही के दिन जागते हैं और आज ही के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। शौर्य न्यूज इंडिया, संतोष अग्रैली, रामनगर। आज प्रबोधिनी एकादशी पे हम मौजूद हैं रामनगर में और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और रामनगर आज अखबार के प्रतिनिधि त्रिलोकी जी। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो प्रबोधिनी एकादशी है इसका क्या महत्व है और क्या मान्यता है सनातन धर्म में इस एकादशी की। देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में हरि प्रबोधिनी एकादशी का देव, इसको कई नामों से जानते हैं। देव उठनी एकादशी भी बोला जाता है, देव उत्थान एकादशी बोला जाता है। इसका महत्व यह है कि ये मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की शयन निद्रा से उठते हैं और आज तुलसी विवाह होता है और आज से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विवाह आदि जितने भी लगन आदि हैं ये सब आज से शुरू हो जाएंगे। और इससे पूर्व आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं, जिसे देव शयनी एकादशी भी बोला जाता है, जिसके कारण 4 माह तक सारे शुभ कार्य बंद रहते हैं। तो शास्त्रों में इसे सुख समृद्धि, धन धान्य, मनोकामना, मोक्ष आदि की पूर्ति के लिए इस व्रत को करना सर्वोत्तम बताया गया है। यही इस एकादशी का महत्व है। ओम हरि ओम। मैं आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य महंत टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली। मैं आज एकादशी, जिसे जो व्रत है प्रबोधिनी एकादशी, इसके महात्म पर बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन अर्थात प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी एवं देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, समस्त हिंदू धर्मावलंबी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ रहते हैं। पौराणिक कथा है कि मुर नाम का राक्षस भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए वह उनका पीछा करते हुए जब वह विष्णु जी शयन कर रहे थे तो उनके पास जो है वह आक्रमण कर दिया। उसी समय विष्णु जी की माया से एक देवी का प्राकट्य हुआ और उन देवी ने उस मुर नामक राक्षस का वध किया। तभी विष्णु जी प्रसन्न होकर के उन देवी का नाम एकादशी रखा और चूंकि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उन देवी का जन्म था, इसलिए उसी दिन से वह एकादशी व्रत रहने का भी विधान है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में तो कहा गया है कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत रहने का 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस आज के दिन प्रबोधिनी एकादशी का पूर्ण विधान के साथ व्रत रहने पर गंगा स्नान करके या नदियों में स्नान करके और विधान
पूर्ण विधान के साथ व्रत रहने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति उसकी जो हिंदू धर्म में सबकी अंतिम इच्छा होती है स्वर्ग की कामना, वह वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आज प्रबोधिनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। सनातन धर्म में हरि विष्णु को सभी देवताओं में सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सभी देवताओं का जो हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं सबका प्रणाम, नारायण को कर लीजिए तो सभी को मिल जाता है। इसलिए आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से जो देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी से चातुर्मास का आज जो है समापन होता है प्रबोधिनी एकादशी के दिन। तो 4 मास से हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं। आज के बाद से समस्त हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य, मुंडन, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि, सगाई, सभी कार्य आज के बाद से वह प्रारंभ हो जाते हैं। शुभ समय आज के बाद से शुभ मुहूर्त मान लिया जाता है। तो सभी तीर्थों के सेवन का फल आज के व्रत रहने पर मिलता है। साल में 24 एकादशी होती हैं। अगर 24 एकादशी व्रत आप न भी कर सकें तो आज के दिन व्रत का अगर कर लेते हैं पूर्ण विधान के साथ और फल और पूरा जल से रह करके अन्न ग्रहण न करके, तो निश्चित ही आपको वैकुंठ स्वर्ग के आप जो है अधिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी का अत्यंत महत्व है। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।